जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कर्मा बाई की खिचड़ी की कहानी। दोस्तों, यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त कर्मा बाई की। कर्मा बाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्मा बाई 13 साल की थी, तब एक दिन जीवन राम को पुष्कर तीर्थ स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर घर के सभी सदस्य वहाँ चले जाते तो भगवान श्री कृष्ण को भोग कौन लगाता। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्मा बाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्मा बाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपको भोग रख दिया है, आपको जब भोग लगे तब आप खा लेना, तब तक मैं घर के सारे काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्मा ने खिचड़ा में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह भगवान से बोली कि मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हैं, तो अब आप क्यों नहीं खा रहे हैं। और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह की जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज़ आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं। तब कर्मा बाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज़ सुबह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्मा बाई ईश्वर श्री कृष्ण की निसीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्मा बाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कर्मा बाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्मा बाई से कहा कि मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज़ कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने के लिए आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक और कोई नहीं था, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, क्योंकि जिस दिन कर्मा बाई का देहांत हो गया उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्मा बाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज़ उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज़ बाजरे के खिचड़े का भोग लगेगा और उस भोग को नाम दिया गया कर्मा बाई की खिचड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।